नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग एवरेज की क्वेश्चन की बात करो, चाहे आप लोग बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या जो है अभी रिसेंटली जो यूपी ट्रिपल एससी आने वाला एग्जाम है उसको दोगे, उनमें डेफिनेट इससे एक से दो क्वेश्चंस डेफिनेट आते हैं। और एवरेज से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को, यानी एटलीस्ट अगर आप लोग बात करो उसका, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करो, उनमें एक क्वेश्चन औसत निकालने के लिए जनरल जरूर आता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि औसत से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम लोग उसका अप्रोच लगाते हैं। ओके, तो बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया। जिसको भी ज्वाइन करना है यू कैन, आप लोग स्टडी 91 प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। तो औसत का आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना होता है, कि अगर वो चीजें हमें ध्यान में रखते हैं हम, तो औसत बहुत आसान हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज। तो एवरेज का मतलब औसत। ध्यान से इसको पढ़िएगा, जो भी कह रहे हैं उसको अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे तो औसत के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो औसत का मतलब सब लोग, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज का फॉर्मूला, मान लो ए से डिनोट करें, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब आंकड़े, जो भी हम जिसका भी एवरेज निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप लोग पहले से फॉर्मूला कंफर्म होगा या पहले से पढ़ते होंगे। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। देखिए अब जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी जो आंकड़े होते हैं, वो किसी के इनकम के फॉर्म में हो सकते हैं, एज के फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉपुलेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, बेसिस के फॉर्म में हो सकते हैं। यानी डिफरेंट फॉर्म में जो वेरिएबल्स होंगे उन्हीं को हम लोग, आप लोग क्या बोलोगे, यानी ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे। जैसे मान लो तो एक वर्कर है, यानी मजदूर है, वो पहले दिन 150 रुपए कमाता है, सेकेंड डे दूसरे दिन जो है वो 200 रुपए कमाता है, अच्छा तीसरे दिन और कमाया, उसने डायरेक्टली 300 रुपए कमाया, चौथे दिन बोल दिया जाए कि 450 रुपए कमाया और 450 रुपए, और लास्ट पांचवें दिन वो जो है 700 रुपए कमाया। मतलब एक वर्कर का आप लोगों को 5 दिनों में अलग अलग वेजेस दिया है। तो ये जो वेजेस दिया है रुपए के फॉर्म में, यानी 5 दिन का ये क्या है, ये मजदूरी है अलग अलग दिनों में। आप लोगों से बोल दिया जाए कि बताइए इनका एवरेज वेजेस क्या होगा, यानी औसत मजदूरी क्या होगा, तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एवरेज मींस हुआ, ये ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, 5 दिनों में हर एक दिन उसने कितने कितने मनी अर्न किए वो दिया है। यानी इसका मतलब पहले दिन 150, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन कितना 300, और चौथे दिन कितना 450, और पांचवें दिन कितना 700 रुपए अर्न किए, डिवाइड बाई 5। यानी ये आंकड़े थे, सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 कर दो, क्योंकि 5 दिन में 5 दिन का वेजेस दिया है। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सबको पता। जैसे जोड़ो कैसे, ये 200 और 300 500 हुआ, और 450 और 150 6 हुआ, 600 हो गया ना। तो 6 5 11 और 11 7 कितना 1800 रुपए। तो 1800 रुपए टोटल 5 दिनों में कमाता है। 5 से डिवाइड कर दोगे तो सबको पता है 5 3 15 होता है, 5 6 30 हुआ, 360 रुपए। यानी हर एक दिन में 360 360 300, मतलब अभी अलग अलग में उसका इक्वल नहीं था, यानी पहले कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, ऐसे दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 करोगे तो औसत आया। तो औसत का मतलब ये हुआ कि अब हम ये 5 दिन में 360 360 360 360 ऐसे जोड़ेंगे तो फिर से 1800 आ जाएगा। यानी आप लोग ये बोल सकते हो हर एक दिन 5 दिनों में हर एक दिन 360 होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ, तो सम को s लिख दो और नंबर को n लिख दोगे। तो वैसे ही अगर आप लोगों को सम निकालना होगा, यानी किसी भी चीज का एवरेज इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। जैसे यहां आप लोगों को पता 5 दिनों का टोटल वेजेज 1800 है और एवरेज वेजेज 360 है ना। तो हम ये 1800 जो है इसको ना देके ऐसे बोल दें, तो एक व्यक्ति का 5 दिनों का औसत मजदूरी 360 रुपए है। तो 5 दिनों में औसत मजदूरी 360 रुपए है। तो बताइए 5 दिनों में टोटल मजदूरी, यानी मजदूरी का सम क्या होगा? तो 36 पंचे 180 1800। देखो वही तो हुआ। ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए।
और अगर हमें नंबर निकालना है, यानी हमें ये बोल दिया जाए कि भाई टोटल इतना उसने अर्न किया है और 360 रुपए उसका एवरेज है, तो नंबर क्या होगा, सम में आप लोग एवरेज डिवाइड कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे नंबर निकालना, सम में एवरेज डिवाइड करेंगे। ये 3 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप लोग रिलेट करोगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। आंकड़े मजदूरी के फॉर्म में थे। अब आंकड़े हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे चलिए देखिए एक और आप लोग इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एवरेज निकालने का, जैसे अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, डीआई की बात करेंगे, इसके एस्पेक्ट में हम कैसे हम अगर टफ दिए हों, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, इसमें अगर हम एवरेज निकालना हो, जैसे मान लो हम ये बोल दें कि भाई पहला डेटा है 1130, दूसरा नंबर है 1250, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर है 1300, चौथा नंबर है 990, पांचवा नंबर है 1550, छठा नंबर है 880। ध्यान दो, हमें कह दिया फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर, तो सब लोग यही करेंगे कि सबको जोड़ लोगे। जैसे अच्छा एक और हम मान लो एक और नंबर ऐसे बोल दें 780, ऐसे बोल दें फाइंड द एवरेज ऑफ 780, 1130, दिस। तो एक तरीका अभी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सबको ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 7 कर दोगे, वो औसत आ जाएगा। लेकिन हम डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, थोड़ा टाइम टेकन है। अगर हम इस नंबर को जो ऐड करने में टफ हो रहा है तो कुछ एजम्पशन के फॉर्म में कर रहे हैं, यानी और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यानी ये दूसरा, एक तो पहला पता सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन जोड़ना ही टफ हो गया ना। जब डेटा 5 या उससे मोर देन नंबर्स दिए होते हैं, खासकर डीआई में, तब कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं इन्हीं के रेंज में सबसे मिनिमम और मैक्सिमम, या ज्यादा भी मान सकते हो, कुछ भी एवरेज मान ले अपने मन से। तो अपने मन से हमने मान लिया एवरेज 1000 रुपए। ये क्या कर रहे हैं, एवरेज हम एज्यूम कर रहे हैं। जो हमने एवरेज एज्यूम किया उससे ये देखोगे 780, तो 1000 से 780 कितना है, 20, यानी -220 है। ध्यान समझिएगा, 1000 से 1130 क्या है, डेफिनेट आप लोग पता है, प्लस 130, ये ज्यादा है। 1000 से 1250 क्या है, 250 ज्यादा है। ध्यान से पढ़िए समझिएगा। 1000 से 1300 क्या है, 300 ज्यादा है। जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। 1000 से 990 कितना, 10 कम है। 1000 से 1550 कितना, ये 550 है ना, और 880 कितना, ये माइनस का 120 है। देखो हम 1000 मान सकते हैं, 1200 मान सकते हैं, 1300 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम 1000 इसलिए मान रहे हैं कि ज्यादातर लोग 1000 मानेंगे कि भाई 1000 से जोड़ना घटाना आसान हो। आप लोग 1200 मानिए, 1250 मानिए, कुछ भी मानने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो देखिए अब आप लोग क्या करें, जो मानने के बाद ही समझिएगा, ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करें, जैसे ये 220 हुआ, -220 हुआ, 250 हुआ, यानी प्लस का 30 हो गया ना। ध्यान से पढ़िएगा, प्लस का 30 यहां से हो गया, प्लस का 30 यहां से, और ये समझिए प्लस का 30 यहां से, ये -10, ये -20, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी यहां से सिर्फ -100 बचा ना। वही जोड़ना है फिर 130, ये 300, तो कितना हो गया, 3 430, 4 5 4 930, 980। ध्यान समझिएगा, 980, और ये माइनस यानी 880। तो 880 में जो आएगा जोड़ने घटाने पर डिवाइड बाई 7 कर दोगे, कि 7 नंबर का। देखो जोड़ते तो थोड़ा टफ नंबर हो जाता, अब आसान हो गया। हमने यहां 1000 लिया तो थोड़ा सा डेटा टफ लग रहा होगा। 1200 ले लो, उनसे सारे डेटा आपस में हो सकता है डिविजिबल हो जाए, बहुत सारे, बस कुछ ही नंबर्स बचेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, पहले 1000 से ये सारे नंबर कितने ज्यादा कम है यहां लिखो, उन नंबर्स को जोड़ो घटाओ, जो आएगा तो ये प्लस में आएगा, इसका मतलब 7 से डिवाइड करके ये इसका औसत आ जाएगा। 7 1 7 हुआ, और 1 7 2 14 हुआ, और 4 7 5 35, मतलब समथिंग होगा, पॉइंट को छोड़ देते हैं, यानी 1125। ये क्या है, लगभग औसत 11 26 27 ही आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एक तरीका, ऐसे आप लोग इनको रिलेट कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो चलिए हम लोग इसको डेटा इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा दूसरा ध्यान दो, औसत जो है बहुत सारे नंबर्स का निकालते हैं। जैसे मान लो हम बोल दें कि जैसे एवरेज वेट का फॉर्मूला हुआ, या बोल दिया जाए एवरेज एज का फॉर्मूला। ध्यान समझिएगा, एवरेज एज का फॉर्मूला, ये हम बोल दें एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला, बहुत सारे टर्म्स में यूज होते हैं। या एवरेज, ध्यान समझिएगा, या बोल दिया जाए तो एवरेज और भी बोल सकते हैं कि एवरेज प्राइस का फॉर्मूला,
ठीक है, या हम बोल दें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। यानी जो भी आप लोग अलग अलग टॉपिक्स में क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन सभी का एवरेज निकाल सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला। तो एवरेज वेट का मतलब ये हुआ कि चाहे हम जिसकी बात कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स, यानी टोटल वेट और डिवाइड बाई टोटल नंबर। ध्यान समझिएगा, टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर। एवरेज एज का मतलब टोटल एज ना डिवाइड बाई टोटल कितने लोगों की एज निकाल रहे हैं। एवरेज मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स चाहे जिसमें, यानी डिवाइड बाई नंबर, टोटल नंबर कितने हैं। एवरेज प्राइस का मतलब टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी ना, प्राइस अगर पर केजी की बात करेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होगा, ध्यान समझिएगा। तो एवरेज किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम बोल दें कि एक टाउन, अलग अलग टाउन की पॉपुलेशन दिया है, तो एवरेज पॉपुलेशन, इसका मतलब हुआ कि सारे टाउन की पॉपुलेशन जोड़कर डिवाइड बाय जितने टाउन होंगे डिवाइड कर दो। तो ये ध्यान समझिएगा, वेट, एज, मार्क्स, प्राइस, स्पीड, इन सब के फॉर्म में एवरेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज सॉल्व करते हैं। चलिए आइए फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 दिस है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या होगा। तो क्वेश्चन पे डायरेक्टली आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला टाइप ध्यान समझिएगा, पहला टाइप ये हुआ कि हमें जनरल एवरेज निकालना हो। जैसे कह रहा है कि इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज, यानी 42 लड़के हैं, 42 बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो 145 है, ठीक है। और ये कह रहा कि उसी कक्षा में 98 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज स्कोर 130 है। तो आप लोग कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो आप लोग बताओ एवरेज स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा। देखो एवरेज स्कोर का फॉर्मूला ये होगा, अगर आप लोग बेसिक की बात करते हो, यानी अभी बेसिक से अगर डिस्कस करते हैं, तो एवरेज स्कोर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी टोटल स्कोर, ध्यान समझिएगा, टोटल स्कोर डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट ना, स्टूडेंट है, नंबर का मतलब टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज और गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना है, क्योंकि बॉयज का स्कोर दिया, गर्ल्स का स्कोर दिया है, तो बॉयज और गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आप लोग कहोगे सर अगर क्लास में 42 बॉयज हैं, इनका एवरेज स्कोर, एवरेज इनका कितना है, ये हुआ, ये नंबर है, तो एवरेज स्कोर 45 है, तो एक बॉय का एवरेज स्कोर 45 है, तो 42 बॉयज का, तो आप लोग बोलोगे सर 42 इंटू 145 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले किसका, 42 बॉयज का टोटल एवरेज स्कोर क्या होगा, यानी 145 एक का है, तो टोटल स्कोर का सम क्या होगा, 42 इंटू कितना 145। गर्ल्स कितनी है, 98 है, तो 98 गर्ल्स का एवरेज स्कोर 130 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल गर्ल्स का स्कोर ये हुआ, टोटल बॉयज का ये हुआ, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 बॉयज हैं और 98 गर्ल्स हैं, डिवाइड कर दो। ये आई होप बेसिक सबको पता होगा, ऐसे करोगे। यानी एवरेज स्कोर का फॉर्मूला टोटल बॉयज और गर्ल्स का टोटल स्कोर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, नंबर का मतलब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना। तो आप लोग 42 इंटू 145 प्लस 98 इंटू 130, 42 और 98 नंबर है, जोड़ दोगे, जो भी आएगा आंसर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है टफ हो गया, हम लोगों को ऐसे सॉल्व नहीं करना। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा, जो आंसर इससे आएगा। अब हम दूसरा तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे देखो कैसे आप लोग आंसर निकालते हो। दूसरा तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले ध्यान दो कि आप लोग जो भी नंबर्स दिए होंगे इनका कई बार एवरेज आएगा, मतलब कई बार रेशियो आएगा, कई बार नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो डिवाइड हो जाएंगे, 14 तिया 42 हुआ, 14 सत्ते 98, यानी नंबर जो होगा उसे पहले लिखोगे और एवरेज बाद में लिखोगे। ध्यान से समझिएगा, नंबर पहले लिखोगे और क्या करोगे, और एवरेज बाद में लिखोगे और नंबर का रेशियो निकालोगे, यानी 42 98 का 3 7, कभी डिवाइड होगा कभी नहीं होगा तो मत डिवाइड करिएगा। क्लियर। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, जो हमारा ये एवरेज है, तो ये एवरेज जो इन्हीं के रेंज में 145 और 130 के रेंज में कुछ भी एवरेज आप लोग एज्यूम कर लो। हम 130 भी एज्यूम कर सकते हैं, 145 भी कर सकते हैं, जो समझ में आए। तो आप लोग बताओ क्या करें। आप लोग कहोगे, हमें लगता सब लोग कहेंगे सर 140 एज्यूम कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दें, कोई जरूरी नहीं हमने यहाँ पे 140 किया, कुछ भी कर सकते हैं, हम 140 कर लिए। जो हम
एवरेज एज्यूम करेंगे उससे 140 से पहला वाला क्या है, 140 से 145 5 ज्यादा है, ध्यान समझिए, +5 कर देंगे। तो 140 से 145 जितना ज्यादा होगा वो प्लस कर दोगे। अब जो है यानी 140 से एवरेज ये 5 ज्यादा है, तो एक के लिए 5 जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 के लिए कितना ज्यादा हो गया, तो आप लोग कहोगे सर 15 ज्यादा होगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं, 140 यानी इनके रेंज में जो भी चाहो आप लोग एवरेज कर लो, 140, 135, 130 कुछ भी कर सकते हो, जो यहां लिखोगे उससे तुलना करोगे। अच्छा, पहला हो गया। दूसरा देखो, यहां 140 था, 130 है, तो आप लोग कहोगे सर 130 जो है 140 से 10 कम है, तो 10 कम है यानी एवरेज 10 कम है, तो नंबर यानी 7 के लिए कितना कम होगा, 1 के लिए 10 कम है, तो 7 के लिए -70 कम होगा। ध्यान समझिएगा, -70 कम है। अब इन दोनों को जोड़िएगा, अब ये प्लस है और ये माइनस कितना 70 है, तो माइनस कितना आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, माइनस का 55 आ जाएगा। तो अब अगर माइनस का, ध्यान समझिएगा, माइनस का अगर 55 आ गया तो हमें क्या करना, जो 55 आ गया इसी में, यानी या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, बट हमने माइनस में यहां पे जोड़ने के बाद माइनस में लाया, तो माइनस में कर दो। 55 में हमेशा जो जोड़ने पर आया, जो नंबर है ये, यानी ये 3 और 7 इनका सम, यानी नंबर का सम जो है ये वैल्यू में ज्यादा था, तो एवरेज में कितना ज्यादा है, कम होगा, यानी ये वैल्यू में कम था तो एवरेज में कितना कम है, तो 7 और 3 10 से भाग कर दोगे, यानी कितना, इसका मतलब ये 5.5। तो 140 में से अगर 5.5 घटाओगे तो 134.5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला आंसर 134.5 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं भाई, नंबर का रेशियो जो भी एवरेज एज्यूम कर सकते हो, इससे ज्यादा 5 तो नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी 15 ज्यादा, ये कम 10, 7 के लिए 70, इनका जोड़ो, ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये वैल्यू में ज्यादा है कम होगा, तो नंबर से डिवाइड कर दोगे, वही एवरेज में ज्यादा कम आएगा। तो यानी जो हमने एज्यूम किया था उससे ये 5.5 हमने कम एज्यूम किया था, तो कम कर दो भाई, इतना फाइनल आंसर ये होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से सब में फॉलो होगा, ध्यान समझिएगा, ये हमने किस में, नंबर्स में दिया, तो जितने भी एवरेज हैं सब में इन्हीं का यूज करेंगे। चलिए इसको देखोगे, यहां आप लोग एलिगेशन से नहीं करेंगे। आप लोग बताओ, एक परीक्षा में 75 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 125 थे और 120 अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 142 थे, 195 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। देखो सबसे पहले करोगे भाई, एवरेज अगर निकालना है तो बेसिक तो ये हुआ ना, तो एवरेज अगर हमें यहाँ पे एवरेज मार्क्स चाहिए ना, औसत अंक चाहिए, तो एवरेज मार्क्स का मतलब भाई सबसे पहले 75 छात्रों का औसत अंक कितना था, 125 था, तो 75 का टोटल अंक हो गया, और 120 अन्य छात्रों का औसत अंक कितना था, ये था 142 था, तो 142 कर दिया, डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट 75 और 120। मतलब हमें कह सकते हैं कि एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स, यानी जितने पहले और दूसरे यानी कुल अलग अलग वैरायटी के छात्रों ने टोटल मार्क्स कितना गेट किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये बेसिक हो गया, लेकिन भाई हमें बेसिक नहीं करना है, ट्रिक से कैसे करोगे, देखो ऐसे लिखोगे ना, 75 स्टूडेंट का एवरेज कितना 125, नंबर पहले लिखो और एवरेज बाद में लिखो, फिर जो है 120 छात्रों का एवरेज कितना 142 है। क्लियर है, तो हमने क्या कहा था, पहले नंबर का रेशियो निकालो, अगर वो कॉमन है, नहीं कॉमन है तो कोई बात नहीं, 15 5 जा 15 8 जा, यानी कॉमन है तो कॉमन कर दिया। अब हमने कहा था एवरेज इनके रेंज में कुछ भी मान लो जो समझ में आए भाई, यहाँ 125 से 142 के रेंज में 130 मान लो, 140 मान लो, 135 मान लो, जो समझ में आए, ध्यान दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए आप लोग क्या माने, तो 140 कुछ भी मान लो, चलो 140 से मान लेते, कोई बात नहीं, हमने एज्यूम किया 140, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया उससे 140 से ये 125 कितना कम है, आप लोग पता है भाई 15 कम है, तो एक के लिए 15 और 5 के लिए कितना हुआ, 15 25 75, 75 ये कम है। ध्यान से, जो भी कम होगा यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, 140 से 142 कम है ज्यादा है, ज्यादा है 2, तो एक के लिए 2, 8 के लिए 16 ज्यादा है, तो प्लस कितना 16, ध्यान से समझिएगा, हो गया। तो यहां से फिर से इनको रिलेट करोगे, देखो ध्यान से पढ़िएगा, -75 और प्लस का 16, -75 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा भाई, यहां से 60 के यहाँ तो 59 हो जाएगा ना, माइनस का 59, ध्यान समझिएगा, माइनस का 59, तो 60 75 माइनस का 59, यानी 59 वैल्यू में कम है, तो 59 को किससे डिवाइड करोगे, नंबर से, 8 5 13 से डिवाइड करोगे, यानी ये एवरेज कम हो जाएगा। तो सबको पता है 13 चौका 52 हुआ, डेसिमल लगा दोगे ना,
13 चौका 52 हुआ, डेसिमल लगा दोगे 7, तो 13 पचे 65 हुआ ना, 6 50, 13 तिया 39, 13 तिया 39 है, 13 चौका 52 के आसपास आएगा। तो इनको घटा दोगे, अच्छा यहाँ पे 40 में से 4 कितना हुआ, 135 पॉइंट समथिंग आएगा, 47 आएगा तो 43, हाँ सही है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखो जो पहले था वहां एवरेज स्कोर में था, यहाँ एवरेज मार्क्स में है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए सेम बार बार हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई कि किसी ग्रुप का एज की बात करें, वेट की बात करें, या जो है नंबर्स की बात करें, अलग अलग टर्म्स में सब पूछे जाते हैं। एक बार समझ गए आप लोग, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को औसत 510 आगंतुक, अन्य दिन 240, रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या। देखो समझिए, एक लाइब्रेरी है, उसमें 500 विजिटर्स संडे को आते हैं और 240 अदर डे का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अलग अलग दिन की बात कर रहे हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 ईयर बिगिनिंग विद सैटरडे। अरे वाह, संडे मतलब कह रहा भैया मंथ का पहला दिन संडे है, तो आप लोग बताओ एक महीने में जो एवरेज की बात करेंगे वो 30 दिन होते हैं ना, 31, 30 और 28, 29 दोनों होते हैं, लेकिन एवरेज की बात करते हैं, 30 दिन का महीना यह दिया गया है, 30 दिन के महीने में तो पहला दिन संडे होगा, तो 8 तारीख को संडे होगा, फिर कितना 15 तारीख को, सब में साथ साथ जोड़ोगे ना, 22 तारीख को, 22 7 29 तारीख को। यानी इसका मतलब कंफर्म है, अगर हम ये मान लें कि एक महीने में पहला दिन संडे है तो कंफर्म उस महीने में 30 दिन वाले महीने में 5 संडे पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा संडे को, यानी जो नंबर संडे को जो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर हैं ये 510 है। अदर डे का मतलब 30 दिन में अदर डे कितने बचेंगे, 25, उसमें कितने हैं 240 लोग हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार आया है, ये एसएससी में आया है, हमने डेटा भी कुछ भी चेंज नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, डेटा भी नहीं चेंज किया, वही क्वेश्चन है। हमने कहा चलो समझाना है तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखोगे। तो कह रहा कि 30 दिन में टोटल विजिटर कितने, नंबर ऑफ विजिटर का एवरेज चाहिए। तो आप लोग बताओ, अगर बेसिक से करोगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो बेसिक से आप लोग करते हो तो बेसिक से ये फॉर्मूला लगेगा, औसत का मतलब 30 दिनों में कितने लोग आए भाई, 5 संडे है, एक संडे को 510, 5 संडे को तो 510 इंटू 5 हो गया। अदर डे का मतलब 25 दिन हुए, तो एक दिन में 240, 25 दिन में कितने आए, 25 इंटू 240 डिवाइड बाई कितने दिन, टोटल 30 डेज, ये एवरेज नंबर ऑफ विजिटर आ जाएंगे, तो एवरेज आ जाएगा आंसर। तो इसको भी हम रेशियो से कर, देखो नंबर दोनों का दिया है, इसको भी रेशियो से करेंगे, क्योंकि एक तरीका है, सब में वही फॉलो करेंगे, 5 1 जा 5 5 जा नंबर्स का। हमने कहा अच्छा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, वहाँ विजिटर इसको रिलेट करेंगे, बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो जो समझ में आए वो मान लो, जैसे 100 के फॉर्म में मानोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग बताओ 300 माने, 400 माने, जो भी कहिए, चलिए हम 300 मान लेते हैं, इसी के नजदीक मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो, 400 मानोगे और आसान हो जाएगा। 300 से 510 क्या है भाई, 300 से 510 जो है ज्यादा, कितना 210 ज्यादा है, तो 210 एक के लिए, एक को 210 से गुणा करोगे तो प्लस का 210 ही आएगा, 210 लिख दिया। फिर 300 से ये 240 कम है, कितना कम है भाई, माइनस का 60 कम है, एक के लिए 60, 5 के लिए तो माइनस का 300 कम है, ध्यान समझिएगा, माइनस का 300 कम है, कुछ भी मान लो। अच्छा अभी प्लस नहीं आया, हर बार माइनस ही आ रहा है। देखो अगर हम मान लीजिए यहाँ 250 मान लेते तो शायद प्लस आ जाता ना, तो कोई बात नहीं। तो 210 और 300 माइनस का मतलब माइनस कितना होगा, माइनस का 90। भाई 90 वैल्यू ज्यादा है किसके लिए, यानी 5 और 1 6 के लिए, तो यानी 15, तो 300 में से 15 घटा दोगे 285, इसका आंसर आ जाएगा। बताओ सही है, बिल्कुल 285 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन से लेने, 2 वैरायटी के। चलिए अब तीसरा वैरायटी क्वेश्चन देखोगे, दिस, हाँ अभी 2 था ना, अब 3 समूह आ गया ABC। अब देखो इसमें कितना टफ होता अगर आप लोग बेसिस करते। एक कक्षा में समूह ABC है जिसमें क्रमशः 45 छात्र हैं भाई, समूह A, समूह B और समूह C। तो समूह A में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 45, समूह B में कितने हैं 75, समूह C में कितने हैं 90 ना, ये टोटल नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जा रही है। और समूह A में जो स्टूडेंट हैं औसत 65 करे, यानी A का जो एवरेज वेट है वो कितना है 65 किलोग्राम है ना, और इसका कितना वेट है B का 75 किलोग्राम। अच्छा 75 लोग भी है, 75 एवरेज भी दिया है, कोई बात नहीं। समूह C का 87 है, तो समूह का 87 किलोग्राम मान लो। अब ये कह रहा कि ओवरऑल जो है तीनों समूह का औसत भार, तो अगर बेसिक से आप लोग जाओ देखो कितना टफ होगा, यानी सभी तीनों समूह का टोटल भार इंटू तीनों समूहों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब अगर तीनों समूह का आप लोग एवरेज निकालोगे, हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, बेसिक की अगर हम बात करें
तो अगर हम एवरेज वेट निकालेंगे तो एवरेज वेट का मतलब ये हुआ भाई समूह ए में 45 छात्र हैं, सबका 65 किलोग्राम है, तो मल्टीप्लाई करोगे टोटल समूह ए का टोटल भार कितना होगा। समूह बी में 75 लोग हैं और सबका एवरेज 75 है, मल्टीप्लाई करोगे टोटल भार आ जाएगा। फिर उसके बाद समूह सी में 90 लोग हैं और 90 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल भार ही आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या करोगे आप लोग, टोटल समूह ए में 45, समूह बी में कितना 75, समूह सी में 90, सबको जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। एक तो बेसिक तरीका आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, मान लो कभी कभी टाइम ज्यादा होगा तो फिर बेसिक से भी चेक कर लोगे, तो ये समझने के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब फिलहाल हम उसी पे आते हैं। हमने कहा इन सब का रेशियो अगर निकल रहा हो, जैसे 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, अभी ऐसे हम ले रहे रेशियो निकल रहा। कभी कभी नहीं कटेगा तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो भाई, वैल्यू कम ज्यादा तो हो ही गया ना। 65, 75 और 87 87, तो आसान क्या, इन्हीं के रेंज में कुछ भी मान लो। चलो हम बीच वाला नंबर ही मान ले रहे हैं, 75 मान लें, तो हम ये एज्यूम कर लें कि भाई 75 किलोग्राम इन सब का औसत है। जो एज्यूम कर रहे हैं क्या सही है, नहीं एज्यूम कर रहे हैं, उससे हम चेक करेंगे क्या चेंजेस होंगे सब में। देखो अगर 75 माना तो ये पहला ग्रुप ए का 65 है, तो 65 का मतलब कितना कम है 10, एक के लिए 10, 3 के लिए कितना कम है, यहाँ माइनस का 30, ध्यान समझिए। दूसरे का 75 है तो कितना चेंज है 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 75 मान लिया 0 तो इसका मतलब सेकंड में कोई चेंज नहीं, 0 का चेंज हुआ। ये एक और बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को कि यहाँ पे सेकंड वाला जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से 75 से 87 कितना मोर देन है, यानी 12 मोर देन है, एक के लिए 12 तो 6 के लिए 12 छक 72, यानी प्लस का 72। ध्यान दीजिएगा अब तीनों जोड़ोगे, माइनस का 30 प्लस 0 प्लस 73, तो 72 में से 30 ही तो घटाना है। 72 में से 30 घटाओ कितना होगा भाई, सबको पता है 42 हो गया, सबको पता 42 हुआ, इसका मतलब 42 वैल्यू में ज्यादा हुआ, तो यही क्या है 42 एवरेज में कितना ज्यादा होगा, नंबर से डिवाइड करो, 5 3 8 6 14, तो 14 तिया 42 देखो, और 75 3 कितना हुआ 78, यानी 78 kg। कितना आसानी से आंसर आप लोग बता दिए कि एग्जैक्टली आ रहा था, यानी सी ऑप्शन इज द 78 kg करेक्ट ऑप्शन है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ गया, चलिए एक और देखिएगा, ये बिल्कुल समझिएगा, हर बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हम वेट एज इन सब के फॉर्म में, कभी कभी इनकम के फॉर्म में भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। एक लास्ट ध्यान से बताइएगा, अगर आप जो लोग वो क्वेश्चन पहले इसके पहले वाला समझ रहे होंगे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्या बेसिक सॉल्व करने वाला, सेक्शन पी में सेक्शन क्यू सेक्शन आर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं बेटा था। यहाँ सेक्शन पी सेक्शन क्यू सेक्शन आर, पहले एबीसी था वही। यहाँ पी में कितने 39 छात्र हैं, क्यू में कितने 91 स्टूडेंट हैं, आर में कितने 52 स्टूडेंट है, ध्यान समझिएगा 52 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से अच्छा पी में 39 का एवरेज स्कोर कितना है, ध्यान समझिएगा। तो ये तो नंबर हैं, तो एवरेज स्कोर पी में आप लोगों को पता है 79, क्यू में पता है कितना 56 है, आर का एवरेज स्कोर कितना 52, नहीं 70 बेटा, ये 52 नहीं 70, यहाँ 70। तो अब आप लोग क्या चाहिए, फिर से वही कंबाइंड एवरेज चाहिए। तो बेसिक से करोगे 39 इंटू 79, टोटल पी का सम, क्यू का सम, आर के सम, टोटल स्कोर के सम को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करोगे आएगा, जो कि कैलकुलेशन में टफ हो जाएगा। तो आसान कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले नंबर का रेशियो निकालो, अगर कट रहा तो 13 तिया 39, 13 से 91, 13 चौका 52, ज्यादातर ऐसा होता कट जाता, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं ऐसे लिख दोगे। फिलहाल हमने कहा 79, 56 और 70 के आसपास कोई भी वैल्यू मानो, आप लोग जो भी कहिए वो माने। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें भाई क्या माने, आप बताओ 70 माने, 60 माने, 65 माने, जो कहिए वो माने, गलत नहीं आएगा। तो बताइए सबकी सहमति किस पे बनी, तो कुछ लोग जल्दी बताएं किस पे बनी। चलिए 60 भी बना दें, 70 बना दें, चलो 70 बना दें, देखो एक गायब ही कर देते हैं, चलो सहमति 70 बना देते हैं। अब अगर हम 70 सहमति बना दिए तो आप लोग बताओ, ध्यान से समझिएगा, 70 बनाए तो 70 इसका अगर एवरेज हमने मान लिया तो 70 से 79 कितना मोर 9, एक के लिए 9, 3 के लिए कितना हुआ 9 3 27, 27 मोर देन हुआ, ध्यान समझिएगा। 56 70 से 56 कितना 14 कम हुआ, ध्यान समझिएगा, एक के लिए 14, 14 7 98, यहाँ 14 कम हुआ तो 98 कम हुआ। 70 है तो 70 भाई 0 हो गया, कोई इशू नहीं है, तो 0 है तो 0। तो एक यहां बचत हमने कर लिया कि एक कैलकुलेशन को हटाने के लिए हमने 70 मान लिया, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहां से कितना 8 से 7 गया 1, 9 से 2 गया 7, यही हुआ ना।
यानी 98 में 27 घटाओगे भाई 71 हो गया कि नहीं हुआ, 71 माइनस का हो गया, तो माइनस का 71 डिवाइड बाई किससे करोगे, आप लोग डिवाइड करोगे किससे, 7 3 10 और 4 14 से करोगे ना, यहां से नंबर से डिवाइड करोगे, इतना एवरेज कम होगा। तो यहां से 14 3 42, 14 चौका 56, 14 25 70 ना, तो 14 25 70, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 25 70, अच्छा ऑप्शन क्लियर है, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 70 में से 5 घटाएंगे 65 और कुछ वैल्यू घटाएंगे 64 पॉइंट समथिंग, क्या एक ही में ही है, इसका मतलब हमें ध्यान ही नहीं देना है। सॉल्व करोगे 64.93 आएगा, क्योंकि 65 तो 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट में समथिंग घटेगा तो 65 से कम 64 समथिंग आएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, अब आप लोग विद इन अ सेकंड इसको बता सकते हो क्या आंसर आएगा। तो एक तो ये हुआ, दूसरा देखिए क्रमागत संख्याओं का औसत की बात करें, एक रूल लिखोगे, कभी कभी देखो ये अभी बेसिक्स है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप कर रहे हैं। पहला तो जनरल एवरेज निकालना हो, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड, जो भी कहा जाए। क्रमागत की बात करें, एक ध्यान समझिएगा, पहले द एवरेज, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, रूल लिखिएगा, द एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। अच्छा आप लोग बताओ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मतलब क्या हुआ, क्रमागत संख्याएं बेटा, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले बचपन में मानते थे पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी x+2, ऐसे मानते थे ना, मतलब अगली संख्या एक जोड़ने पर मिलेगी और प्रीवियस नंबर एक घटाने पर मिलेगा, यानी क्रमागत संख्याओं का मतलब हुआ 75, 76, 77, 78, इसकी बात करें 79 ना, यानी पिछली संख्या एक घटाने पर मिलेगी, भाई 77 गायब हो गया लिख देते हैं, और अगली संख्या एक जोड़ने पर मिलेगा। अच्छा दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हुआ, फिर आप लोग बात करो इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप लोग बताओ इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं, सम क्रमागत संख्याएं। आप लोग मानते थे भाई पहले अगर x मानेंगे दूसरी 2 जोड़ दोगे x+2, फिर कितना x+4, x+6, यही तो मानते थे पहले सम क्रमागत संख्याएं। यानी अगर हम नंबर्स की बात करें, एग्जांपल की बात करें, अगर 64 हुआ, 66 हुआ, 68 हुआ, 70 हुआ, ये तो हुआ 72, सब में आपस में 2 का अंतर होगा, यानी कोई भी नंबर है तो अगर हम बोल दें प्री नंबर क्या होगा, यानी प्रीवियस नंबर क्या होगा, 68 कोई नंबर है, प्रीवियस नंबर इवन प्रीवियस नंबर क्या होगा 66, नेक्स्ट फर्दर इवन नंबर क्या होगा 70, यानी अगला नंबर 2 जोड़ने पर मिलेगा और पिछला नंबर 2 घटाने पर मिलेगा, ये सबको पता है। और सभी संख्याओं में आपस में 2 का अंतर होगा, क्योंकि पहली संख्या से 2 का अंतर इवन होगा। अच्छा ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, विषम क्रमागत संख्याएं, ध्यान समझिएगा, विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो पहले शायद आप लोग कुछ लोग x मानते थे, x+2 हो गया, और कुछ लोग ऐसे मानते थे पहले ही विषम क्रमागत x+1 मान लेंगे, फिर x+3 हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, यहां भी ये कंफर्म है x+7, 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिलेगी। यानी अगर हम बात करें नंबर्स की, तो आप लोग कह सकते हो कि 87 हुआ, 89 हुआ, 91 हुआ, 93 हुआ, ऐसे करोगे ना 95, तो यानी सब में 2 ऐड करोगे नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, तो 91 पहली संख्या, मतलब 2 का अंतर इसमें भी होता है, इवन क्रमागत और ऑड क्रमागत में दोनों में 2 का अंतर होता, 2 का अंतर कर लिया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक और आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग पहले लिखते थे ना a+d, ये हुआ ना, जैसे हम ऐसे मान लें 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, ऐसे ना 15 हुआ, 20 हुआ, और ये 25 हुआ, सोमान ये हुआ, क्या कुछ भी मान ले, 13 4 17, ऐसे मान ले, 17 4 21 मान ले, 25 मान ले, ऐसे 25 4 कितना 29 मान ले। तो कहने का मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे इन सब का डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज की बात करो, कुछ लोग ऐसे करते थे, a प्लस जो डिफरेंस होगा अगले में वही डबल डिफरेंस हो जाएगा, अगले में वही ट्रिपल डिफरेंस हो जाएगा, यही सब होता था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, ये सारे बराबर होते हैं, यानी बराबर वैल्यू ऐड करने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है, ये पता आप लोगों को। इन सबका जो औसत होगा, तो इन सबका द एवरेज, इन सबका औसत होगा, पहला ध्यान समझिएगा, यहां पे जो सीरीज दिया होगा यानी मध्य संख्या, मिडिल नंबर होगा, ध्यान से, जो सीरीज दिया होगा मिडिल नंबर। दूसरा हमें कह रहे हैं दूसरा जो एवरेज होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे, फर्स्ट और लास्ट का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ना, फर्स्ट लास्ट का मतलब कोई सीरीज है, ये स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट है, पहली और लास्ट, या हम बोल दें ये सब दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहली और लास्ट को जोड़ेंगे या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देगा, तो भी दोनों सेम एवरेज हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 टर्म्स।
कोई भी दिया हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूटिव, चाहे इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, चाहे ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव, देखिए सब में ये फॉलो करेगा। एज अगर एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा ये समझिएगा भाई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये होगा, ध्यान से पढ़िए। अगर मान लो हमने ऐसे बोल दिया 68, 69, 70, अरे यार देखो 70, तीन ही सबसे आसान है। 68, 69, 70 कौन से नंबर? आप लोग बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 68 प्लस 69 प्लस 70 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना, तीन संख्याएं हैं, तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 3। आंसर क्या आएगा? सर अगर तीन संख्या है, मध्य वाली संख्या क्या होती? मिडिल वाली। मतलब ये नहीं करना है तीनों को जोड़कर 3 डिवाइड बाई 3, यानी तीन संख्याएं हैं, चाहे तीन में मिडिल नंबर का मतलब दूसरी मिडिल नंबर होगा ना, मध्य संख्या, तो मिडिल नंबर दूसरी, यानी 69 डायरेक्टली आंसर। ये नहीं करना आप लोगों को कि सबको जोड़कर डिवाइड बाय 3, यानी तीन संख्या है तो मध्य संख्या ही क्या होगी? औसत होगी। ऐसे मान लो हम ऐसे बोल दें, ध्यान समझेगा, हम ऐसे लिख दें, आप लोग बताओ 64, ओके ध्यान से समझिए, 64 यहां लिख देते हैं, देखो जिससे यहां दिखाई देगा आप लोगों को। 64 अगर लिख दें ऐसे, यहां लिखें, ध्यान से पढ़िएगा, 64, 66, 68, 70 एंड 72। आप लोग बताओ क्या लिखा है? आप लोग कहोगे सर ये क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं, यानी इवन कॉन्स्टिट्यूटिव लिखी गई, 64, 66, 68, 70, 72, तो सब में दो दो का अंतर है, ये सीक्वेंस से क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 करोगे? नहीं, ये नहीं करना है। यानी 5 में मध्य वाली संख्या कौन है भाई? यानी 1, 2, 3, 4, 5 में तीसरी मध्य वाली संख्या होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव के फॉर्म में है, इसका औसत 68 है, चेक कर लो चाहे। और दूसरा ये भी फॉलो कर लो, अच्छा एक उसमें नहीं किए थे, इसमें देख लो, हमने कहा स्मॉलेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट डिवाइड बाय 2 या फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय 2। जैसे 68 आया तो हमें पता 5 में अगर क्रमागत के फॉर्म में दिया है, मध्य संख्या ही औसत होगी। एक और होगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिवाइड बाय 2, यानी 64 प्लस 72 डिवाइड बाय 2। चेक कर लो, 4 2 6 हुआ, 7 6 13 डिवाइड बाई 2, यहां से 2, यहां से 6 12 हुआ और 2 8 16 हुआ। देखो 68 आया कि नहीं आया? मतलब फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी औसत मिल जाएगा। और अगर सीरीज के फॉर्म में हमें पता है तो मध्य संख्या पता हो जाएगी भाई। मध्य संख्या पता है तो दूसरी पता ही है ना भाई। अगर हम मान लो 5 संख्याओं में मध्य तीसरी संख्या पता है तो दूसरी तीसरी अपने आप पता है, तो मध्य संख्या से बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। तो अगला देखो, एक और लास्ट चलो एग्जाम्पल, अगर हम बोल दें, आप लोग बताओ 107, 109, 111, 113, 115, 117, ध्यान से। अच्छा बताओ इसको, 6 संख्याएं अब हैं, तो 6 संख्याओं में मध्य संख्या कौन सी है? तो देखो 6 संख्याओं में मध्य संख्या, ये थोड़ी कंफ्यूजन है ना भाई। 6 संख्याओं में मध्य संख्या का मतलब मध्य संख्या दो, देखो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, यानी ये तीसरी और चौथी के बीच में होगा। तो जब नंबर इवन होता है तो n+1 डिवाइड बाई 2 आप लोग करते थे ना। मतलब हम ये करें 111 प्लस 113 डिवाइड बाई 2 करें, चाहे हम ये बोल दें इन्हीं के मध्य में होगा भाई। 111 और 113 के मध्य नंबर क्या है? इनका मध्य नंबर, मिडिल नंबर 112 है, इसका मतलब इसका एवरेज 112। तो जब एक क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा, आपस में 2 का अंतर होगा तो इनकी मध्य वाली संख्या इन्हीं के बीच में होगी, यानी इनको जोड़कर डिवाइड बाई 2 करो, या इनकी मध्य वाली संख्या हमें ओरली पता है 112 हुई। तो यानी ध्यान दीजिएगा, जब आपस में 2 का अंतर होगा तो औसत से 1 का अंतर होगा, यानी आधे का अंतर औसत से हो जाता है, ये ध्यान समझना है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब समझ में आ गया, वैसे यहाँ पे सब में ध्यान से, इसमें सब में फॉलो करेगा, यानी मध्य संख्या होगी या जो है फर्स्ट और लास्ट, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज के फॉर्म में वैल्यू दिया हो। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत बार एग्जाम में, UPSSC के एग्जाम में हुआ, बैंक के एग्जाम में हुआ, SSC के एग्जाम में हुआ, सब में पूछे गए हैं भाई। देखो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, और ओरली आप लोग देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, और देखते ही, पलक झपकते ही बता दोगे। क्रमागत संख्याओं का सब 294 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग भाई 7 क्रमागत संख्याएं हैं। ध्यान दो, अगर हम बेसिक पहले करें, बेसिक का मतलब ये नहीं 7 क्रमागत में हम कुछ लोग ये मानेंगे भाई पहली क्रमागत x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+2 है, x+3 है। तो यहां समझाने के लिए, समझने के लिए तो ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं ठीक है। एग्जाम के लिए हमें जो एग्जाम में आता है उसके अप्रोचेस क्या होते हैं क्वेश्चन की, ये पता होना चाहिए। 7 की जैसे बात करेंगे, माइंड बेसिक, यही बेसिक हुआ, 1 2 3 4
5 6 7। आप लोग कहोगे सर 7 में चौथी ही मध्य होगी, यानी चौथी क्रमागत संख्या 294 है सर, बिल्कुल 94 है। अब 294 है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान समझिए, 294 है तो चौथी संख्या है तो पांचवी सर क्या होगा 295, क्रमागत है सब एक एक जोड़ने पर अगली मिलेगी 296 होगी, और ये सब 297 होगी सबसे बड़ी संख्या। तीसरी संख्या सर क्या होगी 294, एक कम करोगे, दूसरी क्या होगी 293, एक कम करोगे, पहली क्या होगी 291 होगी, एक कम, यानी पांचों सातों संख्याएं पता हो गई। हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट आप लोग पता 297 और स्मॉलेस्ट 291। यहां 7 1 8 हुआ, 9 9 18 हुआ, 2 2 4 1 5 588 है, 588 है, बिल्कुल सही है, ये सही। लेकिन ये भी लंदी कर दी भाई, देखो ये ट्रिक होने के बाद भी इसमें डबल ट्रिक लग रही है। एक तरीका और भी हो सकता, ध्यान समझिएगा, जैसे जब कभी भी सम क्रमागत विषम क्रमागत या किसी का भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, अगर फर्स्ट और यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम कहा जाता है तो आप लोग एवरेज का दो फॉर्मूला लिखे थे, एक मध्य संख्या एवरेज होती है और दूसरा फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 होता ना। देखो स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइड बाई 2 होता, इसका मतलब कभी भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम चाहिए, कोई भी सम क्रमागत दिया हो, विषम क्रमागत दिया हो, कोई भी दिया हो, तो एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, यानी एवरेज में 2 से गुणा कर दो, यानी एवरेज इंटू 2 इक्वल टू स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ना, 2 होते थे नहीं होते थे, पहला और लास्ट डिवाइड बाई 2 भी एवरेज होता था और मिडिल नंबर एवरेज होता था। तो भाई पहला और लास्ट का सम पूछा जा रहा है तो हमें क्या दिया था उससे नहीं, मतलब एक लाइन में क्या करते भाई, 7 संख्याएं हैं उनका औसत दिया, 10 संख्याएं 50 संख्या, कोई मतलब नहीं हुआ, सिंपल जो औसत होगा कुछ भी दिया होगा, औसत क्या था भाई, यहां पे 7 क्रमागत संख्याओं का 294, तो 294 को 2 से गुणा करना है, 588 आ गया आंसर। एक लाइन का आंसर ये है। तो देखो अब यहां 7 बोले, 18 बोले, 500 बोले, कभी कभी एसएससी में कंफ्यूजन के लिए बोल देगा, अच्छा कह देता भाई कि 500 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 688 है, तो बताइए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम, जिनको रूल नहीं पता होगा तो 500 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट में एक ट्रिक भी है, ये बेसिक तो है ये भाई 10 तक पूछता है, और एक ट्रिक है कि हमेशा 2 से गुणा कर दो, एवरेज से डायरेक्टली सम आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, आई होप इस सभी को कंफर्म हो रहा होगा। अब जल्दी से बता सकते हैं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 364 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, ओहो सम नहीं पूछा है, अंतर पूछा है, ध्यान से समझिएगा। फिर 9 की बात करेंगे तुरंत माइंड में आएगा, अच्छा बेसिक से कर रहे हैं, जानते बेसिक का मतलब ये नहीं बेसिक है कि पहली क्रमागत x है, दूसरी x+2 है, x+4 है, ये तो बिल्कुल नहीं है। हम बेसिक का मतलब जो अभी रूल लिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कभी भी क्रमागत, सम क्रमागत, विषम क्रमागत और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज दिए होंगे तो मध्य नंबर ही उसका औसत होगा, ये सबको पता होगा। तो 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई इसमें 5th नंबर, मिडिल नंबर इज द 5th नंबर हो गया ना, यानी 364। ध्यान समझिएगा 364 ही पांचवी संख्या है, पांचवी सम संख्या 364 है भाई। अगर पांचवी 364 है तो आप लोग कोई भी बता सकते हैं, कोई भी कैसे बता सकते हैं, ध्यान समझिए भाई, पांचवी चौथी 2 कम होगा, तीसरी 4 कम होगा और दूसरी 6 कम होगा, फिर ये कितना 8 कम होगा, मतलब पांचवी दिया है तो पहली चाहिए, इसका मतलब इसके पहले 4 नंबर, एक के लिए 2 का अंतर, 4 के लिए कितना 8 का अंतर, इसका मतलब 364 में से 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 356 हो जाएगा ना, सबसे छोटी संख्या 356। देखो ऐसे करो, 2 कम करोगे 262 चौथी हुई, 360 तीसरी हुई, 358 और 356। अच्छा उसके बाद लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा ना, लार्जेस्ट का मतलब 364 है तो 2, एक के लिए 2 का अंतर, 2 के लिए 4 का, 3 के लिए 6 का और 4 के लिए 8 का अंतर, यानी 8 जोड़ोगे, 364 में 8 जोड़ोगे भाई तो कितना हुआ 372 हो गया हमारे खिलाफ से, यानी 372 हो गया। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस, तो स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस भाई, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 372 लार्जेस्ट है और 356 स्मॉलेस्ट है, इनका अंतर का आंसर क्या आ जाएगा, ओहो 72 है ना, यानी 56 4 और 12 4 16 का अंतर, 16 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन भाई यहां भी थोड़ा लेंदी आप लोग कर दिए, आप लोग क्या हम ही लेंदी कर दिए।
तो एक तो तरीका हुआ भाई 9 दिया है तो हम एक प्रत्येक नंबर निकाल सकते हैं, कुछ भी कहा जाए निकाल दोगे। लेकिन दो केस ध्यान दो, सम की बात करो, डिफरेंस की बात करो। जैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस की अगर हम बात करें, देखो सम और डिफरेंस, सम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में हमें पता है एवरेज में 2 से गुणा करोगे। हम कह रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस किसका, ये रूल टिक लिख लो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें, बाकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो समझ में आ गया होगा, दूसरा तरीका देखो, कुछ नहीं भाई ये सब लिखना है, एवरेज की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे नहीं है, हमें पता जो एवरेज होगा, अगर 3 संख्याएं होंगी तो 3 संख्याओं में गैप की बात करें, पहले 2 का गैप, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, मतलब 2 2 4 2 6, मतलब 4 संख्याओं में 3 गैप होंगे, 1 गैप 2 गैप 3 गैप होंगे। तो एक लॉजिक लगाया जाता है, लॉजिक क्या लगाया जाता है ये समझिए, हमेशा जितने नंबर्स की बात कर रहा, यानी जितने नंबर्स होंगे उनका कुछ भी एवरेज दिया होगा। नंबर्स की बात करें यानी 4 फॉर्म में हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में और ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में, ध्यान समझिएगा, ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, सीरीज ये हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होगा आपस में 1 का अंतर, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव में आपस में 2 का अंतर, विषम क्रमागत में भी आपस में 2 का अंतर, और अर्थमेटिक का मतलब वो तो सीरीज बताएगा कितना अंतर है, कुछ भी अंतर हम दे सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर होंगे उसमें से 1 कम करेंगे। भाई अगर 8 नंबर है, गैप कितना होगा 6, 9 नंबर है, गैप 8 में होगा, यानी 1 नंबर संख्या कम कर दो। और अगर कॉन्स्टिट्यूटिव है तो कॉन्स्टिट्यूटिव है तो आपस में कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर। इवन कॉन्स्टिट्यूटिव में सब में नंबर में 1 करो, 2 से गुणा कर दो। ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव है, नंबर में 1 कम करो, 2 से गुणा कर दो। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर में 1 कम कर दो। तो जितना एपी का डिफरेंस होगा, यानी जितना डी होगा, मतलब जितना डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये जो है ध्यान समझिए, ये सब इतना जितना गाथा लिख रहे हैं कुछ नहीं लिखना था, एक लाइन में भाई ये समझना, 9 क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब 8, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16। ध्यान समझ में आया क्या कह रहे हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है, यानी क्या नंबर दिया है, एवरेज क्या दिया, कोई मतलब नहीं, ये समझिएगा ध्यान से। अगर हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा नंबर में 1 कम करके कॉन्स्टिट्यूटिव, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव और ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, मल्टीप्लाई हमेशा जो है 2 से करोगे, और कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई 1 से करोगे, ये आसान सा बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन अच्छा लिखो, खूबसूरत क्वेश्चन जैसे ये दिया था, सम और डिफरेंस के केस में यहां होते हैं। खूबसूरत क्वेश्चन का मतलब हम ऐसे कह दें कि ध्यान से बताइए, द एवरेज ऑफ, कितना आसान क्वेश्चन, आसान नहीं टफ है, द एवरेज ऑफ 99 इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, द एवरेज ऑफ 99 इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, ध्यान समझिएगा, इज 500, even constant number is 588. Then find the difference between smallest and largest number, यानी largest और smallest का अंतर। तो क्या करोगे भाई, एवरेज से नहीं मतलब हुआ, 99 में से 1 कम करो, 98 गुणा 2, क्यों, क्योंकि ये इवन कॉन्स्टिट्यूटिव आपस में 2 का अंतर होता है। 98 का 2 गुना 196 हुआ ना, बिल्कुल सही, कितना आसान सा है, यानी डिफरेंस में ध्यान नहीं देना है। अच्छा अगर हम बोलते ये इवन कॉन्स्टिट्यूटिव था, कॉन्स्टिट्यूटिव अगर होता तो बताइए 99 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का एवरेज 588 है, तो बताइए उनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस कितने का होता, तो आप लोग कहोगे सर 99 में से 1 कम करेंगे 98, और मल्टीप्लाई कॉन्स्टिट्यूटिव है तो 1 से गुणा कर दो, आंसर। तो 2 चीज ध्यान देगा, सम और डिफरेंस में गाथा नहीं लिखना होता, बस डायरेक्टली सॉल्व करना होता है। चलो इसको देखो, कभी कभी गाथा भी लिखना होगा, गाथा का मतलब समझना होगा क्वेश्चन क्या होगा। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का 194 है, तो सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या गुणनफल, तो यहां भाई संख्या मानना पड़ेगा क्योंकि सम और डिफरेंस नहीं कह रहा ना, गुणन कह रहा। हम मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं में एवरेज क्या होगा, चौथी और पांचवी के मध्य में होगी। 8 क्या है, आपस में कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्याएं हैं, आपस में 2 का अंतर होगा। अभी हमने बताया था चौथी और पांचवी के मध्य में 194 होगा। तो आप लोग बताओ, आपस में अगर 2 का अंतर होगा तो 194 है, 194 के मध्य में मतलब इसके पहले और बाद में क्या नंबर आएगा, ये आएगा 193 और ये आएगा 195।
तो बात यही है कि 194 किसके मध्य में आया होगा भाई, आपस में 2 का अंतर होगा। हमने कहा कि नंबर्स में 1 का अंतर होगा, ये आपस में 2 का डिफरेंस होगा, तो एवरेज से 1 का डिफरेंस होगा। तो 193 195 डिवाइड बाई 2 करोगे 194 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ध्यान देना आपको। तो 194 इसका मतलब फोर्थ ऑड नंबर इज कितना 193, फिफ्थ ऑड नंबर इज कितना 195। क्या चाहिए सबसे छोटी भाई, तीसरी संख्या क्या होगी 191, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, 2 और कम कर दो 189, पहली संख्या क्या होगी फिर से कम कर दो देखो, यानी 187, 187 इज 187 क्या है ध्यान समझिएगा, 187 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो छठी संख्या क्या है, जो संख्या चाहिए निकाल लोगे भाई, 5 195 तो 197 ये हुआ, और 199 सातवीं हुआ, और आठवीं कितना हुआ 201। हमें क्या चाहिए भाई, हमें जो चाहिए वो रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, हमें रिजल्ट ये चाहिए सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का। तो सबसे छोटी कौन सी है 187 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 201, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 199, सबसे छोटी ये है और दूसरी सबसे बड़ी तो ये हुआ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी क्या है 199, यानी 7वीं नंबर की बात कर रहा। इनको गुणा करोगे, अब इनको गुणा करने का रूल भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल -1 200 का बेस है, -1 कम है, और ये कितना कम है, ये माइनस का 13 कम है, 13 1 कम 13, यहाँ 13 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और 199 में से 13 घटाओ, चाहे 187 में से 1 घटाओ, 186 जितना हुआ 186 को 2 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 का बेस है 360 372 37213 है, बताओ है 37213 नहीं भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दीज तो है, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको बताइएगा आप लोग ध्यान से, लगातार 10 संख्याओं का औसत 287.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 125%, सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल क्या होगा। अब एक ही रूल को हम लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं, समझिएगा क्या कह रहा है भाई। लगातार 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो लगातार 10 संख्याओं का अगर औसत इतना है, ध्यान से समझिएगा भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार का मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 10 संख्याओं का एवरेज का मतलब 4 नंबर इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 5वीं छठी के बीच में है कितना 287.5 है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में आपस में कितने का अंतर होता है, आपस में 5वीं छठी में 1 का अंतर होता है, तो 1 का आधा 0.5 का एवरेज से डिफरेंस होगा। यानी ये जो 287.5 है किसके मिडिल में है, तो 287 और 288 के, ध्यान देगा 287 और 288 के मिड में 287.5 है कि नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 5वीं नंबर जो है, यानी 5वीं कॉन्सिक्यूटिव नंबर 287, छठी नंबर 288। हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए तो सबसे बड़ी संख्या, अगर छठी 200 क्या है 288 है, तो 10वीं चाहिए, यानी इसके 4 बाद 4 और जोड़ दो, यानी कितना हुआ 292 क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या हुई। अगर छठी पता 7 289 290 291 292 ये तो करोगे, और सबसे छोटी संख्या भाई 287 पता है 5वीं, और इससे 4 कम, सब में 1 का अंतर होता, 4 और कम कर दो 283 283 ये हुआ, चाहे से करो। ये 200 कितना हो 86 285 284 283 हुआ कि नहीं हुआ। अब जो कह रहा बताओ आप लोग क्या कह रहा भाई, सबसे बड़ी संख्या का 125%, तो 292 का 125% का मतलब कितना हुआ 125% का मतलब 125 बाई 100, यानी 5/4 हुआ ना, तो 5/4 हुआ, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28 1 4 3 12, 5 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 5 7 35 1 36 365 हो गया। बताओ किसी को डाउट है, यानी 365 इसका इतना हो गया। और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का योग, भाई 3 गुना, 3 का टेबल सबको पता है, 28 3 84 3 त्रिका 9 का मतलब कितना हुआ 889 हो गया, चाहे ऐसे करो, 3 त्रिका 9 हुआ, और 3 8 24 4 कर दिया, और 3 8 24 4 कर दिया, 2 3 9 6 2 8 इतना हमने कहा कि नहीं, तो 28 को 3 से गुणा कर दो 840 हुआ, और 3 त्रिका 9 849 हो गया। ये जोड़ दो भाई, क्या जोड़ना, इसका सम चाहिए तो सम निकाल लो आप लोग। 9 5 14 के 4 हासिल 1 हुआ, और 5 6 5 11 के 1 हासिल 1 हुआ, और यहाँ पे 9 3 12, यानी 1214 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको कंफर्म होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का, एक ही ध्यान दो भाई, अगर अभाज्य की बात करोगे आप लोग,
अभाज्य में क्या है, आप लोगों को पता है भाई, अभाज्य संख्याएं का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर का एवरेज होगा, इवन नंबर का एवरेज होगा, ऑड नंबर का एवरेज होगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं का कोई नहीं होगा। तो प्रथम नवभाज्य का मतलब पता होना चाहिए भाई, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, दूसरी कितनी होगी 3। अभाज्य संख्याएं का मतलब जो खुद से कटे, एक को छोड़ के ध्यान दे, एक 1 इज द ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, चौथी तीसरी 5, फिर कितना 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11, यस 13, फिर कितना सर आप बोलोगे 17, फिर क्या 17, 18 नहीं होगा, ये 19 होगा, फिर क्या होगा 23 होगा, फिर क्या होगा 29 होगा। देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का, तो हमें 9 चाहिए भाई। तो ये तो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबको जोड़कर डिवाइड बाई इतना कर लो। और आप लोग चाहे एक और ट्रिक अपनाते हैं, एक और ट्रिक अपनाएगा, फिर ट्रिक ना अपनाएं, क्योंकि जो है इतना टफ नहीं, जोड़ना बहुत आसान है, तो क्यों हम इसको कॉम्प्लेक्स करें। 3 2 5 5 10 7 17 और 11 कितना होगा, 17 और 11 डायरेक्टली जोड़ दो जैसे 3 2 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 21 7 28 और 9 कितना 37 और 3 40, 0 हासिल 4, ऐसे कर देना 4 और 1 5 6 7 8 और 2 कितना हुआ 8 2 10, डिवाइड बाई कितना 9, तो 11 सही, ये इतना हुआ 9 एकम 9 9 एकम 9 1/9, 11 होल 1/9। तो ये जब अभाज्य का बोलेगा तो इसमें सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन अगर प्राइम नंबर को छोड़ के इवन ऑड बोलता तो बिल्कुल सीक्वेंस होता, जैसे कि ये। ओह, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, यूपीएससी का पेट का कंप्लीट कोर्स दिस और 300 ऑफ होगा, बस ये सारी चीजें आप लोग बुक अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। यूपीएससी का जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसको ध्यान से समझिएगा कि आप लोग बुक परचेज कर सकते हो। दूसरा, जो भी हम यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है या और रिसेंटली जो एग्जाम्स हैं वो सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और उससे टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 5 टॉपिक हैं, मतलब डीआई के 25 क्वेश्चन में डीआई के 20 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन सारे टॉपिक से बनेंगे, और वही 3-4 गिने चुने टॉपिक हैं, यानी परसेंटेज हुआ, बेसिक नंबर सिस्टम वाले बेसिक क्वेश्चंस हुए, एवरेज वाले क्वेश्चंस हुए। तो पहले टॉपिक का बेसिक हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस सेट में आए हैं और प्रीवियस सेट को देखते हुए क्या और आ सकते हैं, संभावित पेपर भी डिस्कस करेंगे। वो पेपर थोड़ा और सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कोई डाउट ना हो, वो जब नजदीक आ जाए देन डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक होमवर्क लिखिए, यहां से हम लोग नेक्स्ट समय रिलेट करेंगे, इसको होमवर्क लिखिए, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार सीजीएल में आ चुका है 2016 में, CGL कंबाइन ग्रेजुएट लेवल में आ चुका है। ये होमवर्क है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सम में, अभी एवरेज का हमने सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट देखा, और बेसिक देखा और कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में आते बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें एवरेज में, वो हम लोग नेक्स्ट सम में इसे कंप्लीट करेंगे। अभी हमने बेसिक सभी को डिस्कस कर लिया है। आई होप इतना सभी को कंफर्म होगा, ये होमवर्क के रूप में है, और सॉल्व करिएगा। जो डाउट होगा बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट सम में हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग या अन्य एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी है, जो भी आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम लोग उस एग्जाम के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी ओवरऑल एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएससी को ज्यादा ध्यान में देखते हुए, बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं, सारे वनडे एग्जाम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सही लगा होगा सेशन, और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।